नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो देश में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। महानिशा पूजा और हवन के बाद आरती करते हुए सीएम योगी नजर आए। उन्होंने मां भगवती से लोक मंगल की कामना की। इस मौके पर सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की और 9 कन्याओं को एक बटुक भैरव के पांव पर की। सीएम योगी ने उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा और उपहार भी दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना की वीडियो भी सामने। बुलेटिन में बात तो गोंडा की कर लेते हैं, जहां नवरात्र के अवसर पर एक इतिहास रचा गया है। देश के सबसे बड़े कन्या पूजन का भव्य आयोजन कर गोंडा ने इतिहास रच दिया है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर शक्ति वंदन का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न विकास खंडों से आई 11,888 बेटियों का कन्या पूजन किया गया। कन्याओं के पूजन और भोज के साथ स्वच्छता, हार्टिजन किट और पोषण पोटली का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले की 9 महिलाओं को नवदेवी सम्मान से भी नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 11,000 कन्याओं का देवी पूजन, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान है। और इसके लिए हमारे सभी अधिकारियों ने, डीएम ने, सीडीओ ने, एसपी साहब ने और सीएम ने, सबने बहुत मेहनत की है। तो गोंडा का नाम ऊंचा हुआ। भोजन 11,000 बेटियों के जो आज सभी का सम्मान किया गया, उनका पूजन किया गया और उनको भोजन दिया गया। हम और जितनी कन्याएं बैठी थी, मुझे तो यही लग रहा था सारी देवियां यहीं गोंडा में और हो गई हैं। इसके लिए हम धन्यवाद मैडम का भी देंगे, नेहा जी का और मैडम का भी देंगे, क्योंकि इन लोगों के अथक प्रयास से पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया कार्य हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक कार्य और मिशन शक्ति की जो अलग है, आज इस दुर्गाष्टमी के पर्व पे गोंडा जिले में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सभी महिला शक्ति स्वरूपा बालिकाओं का पूजन अर्चन हुआ। हमारे 2 मुख्य अतिथि भी जो थे वो भी महिलाएं मंत्रीगण हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर सानिध्य मिला और एक बहुत विस्तृत रूपरेखा के तहत इस पूरे आयोजन को किया गया। निश्चित ही ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि इतनी संख्या बल में शक्ति की उपासना एक साथ होते हुए इस उपासना का फल और परिणाम गोंडा को अवश्य मिलेगा। यहाँ पर जो शक्ति स्वरूपा बच्चियों का पूजन हुआ है, उसका सकारात्मक भाव जो है, जो सरोकार है, वो एक उत्पन्न हुआ है और इसकी ऊर्जा जो है वो पूरे प्रदेश में तो हम लोग की ख्याति बढ़ी ही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने के आशीष के तले। लेकिन गोंडा के लिए भी ये निश्चित ही नज़ीर साबित। बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां से सांसद जावेद खां का आजम खां को लेकर बयान सामने आया है। तो संभल में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने आजम खां को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने आजम खां को जानबूझकर फर्जी मामलों में फंसाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आजम खां को न्याय मिलेगा। इसी दौरान जावेद अली खां सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में कोई सुरक्षित नहीं है। आजम साहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने जानबूझ करके फर्जी मामलों में आजम साहब को फंसाया है। एक न एक दिन उनको न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि निम्न स्तर पर नहीं तो उच्च स्तर पर जाकर के न्याय जरूर मिलेगा। आजम खान साहब आज ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया और उन्होंने कहा है कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या कहेंगे? अगर उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है
तो उन्हें इस बात का जरूर अंदेशा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कोई भी सुरक्षित नहीं है और उसके विरोधी या भारतीय जनता पार्टी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रायबरेली की, जहां पर एक महिला पर युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगा। रायबरेली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। कोतवाली इलाके की गवर्नमेंट कॉलोनी में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया। आरोप युवक के पड़ोस में रहने वाली महिला पर लगा। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद महिला फरार है। पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजी कॉलोनी है, वहाँ से एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक व्यक्ति के पेट्रोल से जलने की खबर आ रही थी। मामले की गहनता से जानकारी की गई है, तो उसमें एक पड़ोस की रहने वाली महिला पे आरोप लगाया गया है। इसकी और गहनता से जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। बुलेटिन में बात अलीगढ़ की कर लेते हैं, जहां महिला का हाई वोल्टेज और ड्रामा देखने को मिला है। अलीगढ़ के कवासी इलाके में एक महिला ने अपने पति को दूसरे महिला के साथ एक घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को देखते हुए महिला के पति को हिरासत में ले लिया। वहीं महिला अपने पति पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। मामला ये है भैया कि मेरा हस्बैंड इसके अंदर पकड़ा गया एक औरत के साथ। मैंने नंगे हाथ पकड़ लिया दोनों को, नंगा। अब दोनों अंदर है। वो मैंने पुलिस भी बुला ली। आपने शिकायत की है कहीं पर? हाँ, मैंने पुलिस से शिकायत करी, उसे जेल लेके जाएंगे। अंदर ही है दोनों। मामला ये है भैया कि मेरा हस्बैंड इसके अंदर पकड़ा गया एक औरत के साथ। मैंने नंगे हाथ पकड़ लिया दोनों को, नंगा। अब दोनों अंदर है। वो मैंने पुलिस भी बुला ली। आपने शिकायत की है कहीं पर? हाँ, मैंने पुलिस से शिकायत करी, उसे जेल लेके जाएंगे। अंदर ही है दोनों। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मैनपुरी की, जहां पर महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। तो मैनपुरी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भौगांव थाना इलाके के रामनगर का गांव का है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई। लोगों की सूचना पर एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक एक पट्टे की जमीन की रंजिश के चलते महिला की हत्या की गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। साहब, ये लड़ाई दिन का पहले होता था। बाकी ये लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई ये जगह की। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया था। तो क्या घटना क्या घटित हुई है? घटना ये गोली मार दी सर। किसको मारी है? मेरी रेखा को। क्या जमीनी विवाद की वजह से? हाँ। लगातार आप प्रशासन से अपनी बात कह रहे थे? हाँ सर, दफे कहीं अब कोई सुनवाई नहीं हुई, कभी नहीं हुई सुनवाई। जांच कराई जाएगी। कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे? 5-6 लोग गए थे। देखिए, थाना भोगांव के रामनगर खैरवा का मामला है। इसमें रेखा देवी हैं, उम्र करीब 45 साल की रही होगी। रात में अपने घर के बरामदे में सो रही थी, जिसमें ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के शर्विश शाह के हैं और उनके परिवार के और लोग भी हैं जिन्होंने गोली मार दी है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र उनको गिरफ्तार किया। तो बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में मारपीट हुई, लेकिन इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली मार दी। सीतापुर में जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हुआ। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। मामला पिसावा गांव के इलाके के कुतुबनगर का है। गोली लगने से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर पिछले 10 सालों से विवाद है। इसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना क्वारसी के मोहल्ला नगर मानसरोवर कॉलोनी में पति पत्नी के मध्य में पारिवारिक विवाद है, जिसके संबंध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पत्नी फिर भी पति के घर में रहना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें पति के पिता द्वारा पत्नी तथा उसके परिवारीजनों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने संबंधी आरोप अंकित करके तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में थाना क्वारसी में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है। थाना क्वारसी के मोहल्ला नगर मानसरोवर कॉलोनी में पति पत्नी के मध्य में पारिवारिक विवाद है,
जिसके संबंध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। पत्नी फिर भी पति के घर में रहना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें पति के पिता द्वारा पत्नी तथा उसके परिवारीजनों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने संबंधी आरोप अंकित करके तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में थाना पारसी में समुचित धाराओं। तो बुलेटिन में बात सीतापुर की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में मारपीट हुई, लेकिन इस बीच छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। सीतापुर में जमीन को लेकर दो भाई आपस में भिड़ गए। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। मामला इस्लामा इलाके के कुतुबनगर का है। गोली लगने से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर पिछले 10 सालों से विवाद है। इसी विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने बिसरख कोतवाली इलाके के सेक्टर 2 में थेरेपी सेंटर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सेंटर में लगी 4 बैटरी, LED टीवी, बाथरूम में लगी टोंटियां और 45,000 नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरों की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन का आखिरी में बात और रायबरेली की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। तो रायबरेली से सड़क हादसे की खबर सामने आई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये मामला बछरामा इलाके के चुरुआ बाईपास के पास हुआ। हादसे का लाइव फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक बाइक से पहले दूसरी बाइक को टक्कर होती है। तभी एक बाइक सामने से आ रही है और वो कार की चपेट में आ जाती है। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो बहुत ही गमगीन है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।